हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट 39। और आज की वर्कशीट जो है वो है हमारी कौन से विषय की? विज्ञान विषय की, यानी साइंस से रिलेटेड हमारी आज की वर्कशीट है। अब देखते हैं हमारी आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। जब आप प्रदूषण शब्द सुनते या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? तो आप सुनते रहते हैं ना शब्द, वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया, प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, प्रदूषण की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, है ना। तो जब प्रदूषण शब्द सुनते हो तो आपको क्या लगता है कि प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण यानी किसी चीज़ का दूषित होना। प्रदूषण यानी दूषित होना। अब ये दूषित कौन होता है? दूषित होता है बेटा हमारा पर्यावरण। जब उसमें दूषण बढ़ता है, गंदे पदार्थ बढ़ते हैं तो प्रकृति का संतुलन खराब होने लगता है। उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। तो हमारे ये प्रदूषण क्या होगा? पर्यावरण में दूषक पदार्थ, यानी जो पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं। दूषक या हम बोल सकते हैं हानिकारक। दूषक या हानिकारक पदार्थों के प्रवेश को यानी वो जब उसमें घुस जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। प्रवेश को प्रदूषण कहते हैं, यानी ये है हमारा प्रदूषण। अब ये जो प्रदूषण है सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण ही है। अब देखते हैं प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो अब हमारे पास आ गया प्रदूषण के प्रकार। ये भी हमें पता होने चाहिए ना, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है। तो बताइए कितने प्रदूषण के नाम आपको पता है? पहला होता है हमारा वायु प्रदूषण, एक होता है जल प्रदूषण। इन दोनों के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, है ना। एक होता है बेटा भूमि प्रदूषण, यानी मिट्टी भी प्रदूषित होती है। और एक होता है ध्वनि प्रदूषण, यानी शोर। ये हमारे प्रदूषण के प्रकार हैं। और ये प्रदूषण होने के रीज़न क्या हैं? क्यों होता है ये प्रदूषण? पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। तो ये क्यों होता है? एक रीज़न मैं बता रही हूँ, कारखानों और वाहनों से निकला, यानी ये जो हमारे वाहन चलते हैं उसमें डीजल, पेट्रोल ये सब जलता है, उससे जो धुआं निकलता है उसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं जो हमारी हवा को प्रदूषित करते हैं। तो वायु प्रदूषण का एक रीज़न मैंने लिख दिया। अब इसके बाकी रीज़न जो हैं वो आप लिखेंगे। मैंने जगह छोड़ दी है, आपको जो लगता है कि वायु प्रदूषण क्यों होता है वो रीज़न आप लिखेंगे। ऐसे ही जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्यों होता है? जल प्रदूषण भी जो कारखानों से गंदा जल निकलता है, कारखानों से निकला गंदा जल, वो जो है, या गंदा पानी जिसे हम बोलते हैं, वो नदियों में मिल जाता है, उसके कारण हमारा जल प्रदूषण होता है। और एक खेतों में बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग होता है ना। उसमें क्या होता है, जब बारिश आती है तो वो सारे कीटनाशक बारिश के पानी के साथ घुलकर नदियों तक पहुंच जाते हैं और नदियों का जल प्रदूषित करते हैं। और उस जल के प्रदूषित होने से हमारे जो नदी में जीव जंतु हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है और उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। और अब तो वो जीव जंतु जो हैं वो बेचारे मर भी जाते हैं। अब आता है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण का क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा रीज़न तो है बेटा वनों की कटाई। जो अननेसेसरी इतने पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी वजह से जो मृदा है उसकी उपजाऊ परत तो ख़त्म होती जा रही है, तो उससे भूमि प्रदूषण हो रहा है। और जो रासायनिक अवशेष हैं जो कारखानों से निकलते हैं, वो रासायनिक अवशेष भी हम मिट्टी में दबा देते हैं। तो मिट्टी में दबा देने से मिट्टी प्रदूषित होने लगती है। तो वो भी एक रीज़न है, एक कारण है हमारे भूमि प्रदूषण का। और लास्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि
ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब जो आवाज़ है वो अच्छी ना लग के शोर महसूस होने लगे, हमारे कानों को नुकसान पहुंचाए, वो होती है ध्वनि प्रदूषण। तो वो शोर कहाँ से मिलता है हमें? मशीनों का शोर, कारखानों की मशीनें हैं उससे जो शोर हो रहा है, वाहनों का शोर, सड़कों पे इतने वाहन हैं, उनके हॉर्न बजते हैं, उससे शोर होता है। और किससे होता है? जब लाउड स्पीकर को बहुत तेज़ आवाज़ पर चलाया जाता है, उससे शोर होता है। और आपको जो लगता है कि जिन वजह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वो जो कारण है वो आप अपने आप लिखेंगे। 2 मैंने बताए और बाकी 3 और 4, चाहे वो हमारे जल प्रदूषण के हैं, भूमि प्रदूषण, ध्वनि के, ये आप लिखेंगे जो आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपको क्या लगता है इस प्रदूषण के कारण क्या हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आगे की वर्कशीट पे कि हमें आगे क्या दिया गया है। अब आगे हमें एक चित्र दिया गया है और उस चित्र में हमें क्या दिख रहा है कि टूटी हुई पाइप से, ये कोई पाइप है जिसमें से गंदा पानी जो है और अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो सीधे नदी में मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टूटी पाइप से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, नदी का पानी हम पीने के प्रयोग में लाते हैं और उसमें ही अगर ये गंदा पानी मिक्स हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमें कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो हमें इस प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब क्या दिया है हमें? जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव दीजिए कि आपको क्या लगता है कि हम जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो जल प्रदूषण का पहला कारण हमने क्या देखा था कि कारखानों से जो पानी निकल रहा है वो नदी में मिक्स हो जाता है ना। तो जल प्रदूषण रोकने का पहला जो कारण है उसी का उपाय किया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, कारखानों से जो पानी निकल रहा है ना, कारखानों से निकले पानी को हम पहले साफ करें, यानी उसमें से जो रसायन हैं उनको हटाएं, उसको साफ करके फिर नदी में छोड़ा जाए। साफ करके बाद में नदी में बहाया जाए या छोड़ा जाए, है ना। इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जिससे कि गंदा पानी सीधे नदी में ना जाए और नदी के पानी को नुकसान ना पहुंचाए। फिर दूसरा क्या होता है कि नदी में ही डायरेक्ट जो हमारे पानी के सोर्स हैं, पानी के स्रोत हैं, जहाँ से हम पानी लेते हैं, वहीं पे लोग अपने जानवरों को नहलाते हैं, खुद भी नहाते हैं और कपड़े भी धो देते हैं। उससे क्या होता है, वो साबुन वाला पानी नदी के पानी में या जो हमारे पीने वाले योग्य पानी है उसमें मिक्स हो जाता है। तो ऐसे जल स्रोतों के पास, यानी जहाँ से हम पानी पीने के लिए लेते हैं, तो जल स्रोतों के पास क्या करना होगा हमें, पशुओं को नहलाना। ये जो गतिविधि है कि पशुओं को नहला दिया जाए वहाँ पर, या कपड़े धोए जाएं, ये सारी गतिविधियाँ जो हैं ये हमें बंद करनी होंगी। इन सभी पर प्रतिबंध लगाना होगा। तो ये हो गया दूसरा उपाय। और आपको क्या लगता है और क्या उपाय हो सकते हैं? हमने 2 उपाय तो बता दिए, तीसरा उपाय क्या हो सकता है? अब आप देखते हैं एक जल प्रदूषण ये भी है कि हमारा भूमिगत जल जो है वो कम होता जा रहा है। तो भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमें वर्षा का जल संचय करना होगा। वर्षा का जल संचय करना होगा। आपने देखा है ना, आपके स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगे हुए हैं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाएगा, होता है ना, देखा है आपके स्कूल में है वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। तो हम उसके द्वारा भी भूमिगत जल का स्तर उसके द्वारा हम बढ़ा सकते हैं और अपना योगदान हम पर्यावरण के लिए दे सकते हैं। अगर हम भी आसपास ये अवेयरनेस, ये जागरूकता फैलाएं कि हमें इस पीने के पानी को वेस्ट नहीं करना है, नहाते समय वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी ढंग से हमें उस पानी को बचाना है। ठीक है, तो इस वर्कशीट को आप कीजिए और अपनी जिम्मेदारी समझिए कि हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है।
तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एन्जॉइंग।